है तो उनसे क्या बात किया जाए भाई। पहले अपने नेता के हाथ में कलम पकड़ाते ना, अपना नेता तो बम और पिस्तौल छोड़ नहीं पा रहा है तो आप रील ही बनाते रहो, रील बनाने के लायक ही हो। मखाने पे 0 है, आपको पता नहीं है, और दूध को भी बांट दिया आपने। अरे भाई ये बता दीजिए ना कि मखाना बोर्ड बनाया किसने? आपने क्यों नहीं बनाया मखाना बोर्ड है? आपको कुछ पता है होता तो नहीं है भाई। दूसरी बात, आरजेडी की सरकारें रही है बिहार में, कितनी इंडस्ट्री लगा दी आपने? दूसरी बात, केवल नाम में डॉक्टर होने से डॉक्टर नहीं बनते। इनको बताइए कि अगर गुजरात के आइटम पे कम टैक्स और बिहार के आइटम पे ज्यादा टैक्स तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के नाच रहे थे क्या? लेफ्ट का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नाच रहा था क्या? क्या इस प्रकार से हुआ? पूछे इनसे, उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं। विशेष प्रॉब्लम ये है, अभी इनकी रील बनेगी, 30 सेकंड की रील बनाएंगी ये और बोलेंगी देखो मुझे प्रताड़ित कर दिया। भाई मैं भी मुसलमान हूं तो मैं प्रताड़ित हूं आपसे। क्या जवाब दूं? मैं तो एक तो शहजाद जी को सुनता हूं तो बड़ा अच्छा चारों खाने चित नहीं भाव विभोर हो जाता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं। बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी को सुन के क्या फीलिंग आती है? ऐसी बातें करते हैं कि लगता है किसी दूसरी दुनिया से उठ के आए हैं। ये मोदी जी के भाषण लगता है नहीं सुनते। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड बोलने पर सवाल उठा रहे थे, मैंने नहीं बोला। कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, नमक को लवण बोलते हैं, लवण के अराउंड उन्होंने क्या बोला नहीं जानता हूं। बहुत बचाओ बेटी बचाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास निम्न स्तर की जो आर्गुमेंट्स हैं नाविका जी, उसमें तो टाइम शहजाद जी से आया है। शहजाद जी किसी ने क्या कैसे प्रोनाउंसिएट किया, आपको ये नहीं लगा कि भाई जब आइटम्स को स्टेट वाइज बांट रहे हैं तब आपको कुछ नहीं लगता? भाव भी बोल रहे थे प्रियंका की बातों पे। मुझे लगता है आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हर कोई है यहाँ पर। हमारे प्रधानमंत्री, मैं माफ कीजिएगा मैं आपके प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि डिग्री नहीं दिखाएंगे तो पढ़ाई लिखाई की बात आप ना किया। मुझे जीएसटी की बात जब करो तो ये बात करेंगे, ये करेंगे आईआईटी आईआईएम के फीस की बात, ये बात करेंगे डिग्री की बात। करण वर्मा जी, अब अश्विनी जी एक गिलास पानी पी लीजिए। कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पाकिस्तानी एजेंट बोला था मुस्लिम होने के लिए, आपने मुझे नकली हिंदू बोला था। ऐसा है आपका बही खाता प्रोग्राम के बाद में होगा, लेकिन करण वर्मा जी फैक्ट चेक प्लीज। एक सेकंड नाविका जी, इस समय एक सेकंड विवेक जी मत करो प्लीज, एक सेकंड विवेक जी। यहां पर नाविका जी प्रियंका जी को फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली बिहार के संदर्भ में। नाविका जी आपको भी यह बात पता है जीएसटी एक कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है जो डेस्टिनेशन पे लगता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है हमारे देश का अनफॉर्चुनेटली वो बिहार है। 3 जो स्टेट्स जिसने सबसे ज्यादा बेनिफिट किया है जीएसटी रिफॉर्म से वो बिहार है। और प्रियंका जी ने क्या कहा? बिहार के साथ भेदभाव हुआ। इन्हें इसी मिनट इस बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि इन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत बात बोली है। माफी मांगिए इस पे। बिहार के बारे में ऐसा मत बोलिएगा। इस रिफॉर्म से सबसे ज्यादा जिस स्टेट को फायदा हुआ है वो बिहार है। आपको यह नहीं पता? फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, 2017 का जब पेपर आया था उसमें भी यह बात लिखी थी कि सबसे ज्यादा जो पिछड़े राज्य हैं उनको फायदा हुआ। आपकी डॉक्टरेट है, मैं इज्जत करती हूं, लेकिन जब फैक्ट्स पर बात हो रही होती है तो आपको सुनना चाहिए ताकि जवाब देना आसान हो जाए। नहीं ये हंस के अपनी जेब मत मिटाइए यहाँ पर प्लीज। हंस के अपनी जेब मत मिटाइए। यहाँ सॉरी बोलिए इस बात पे। प्रियंका जी ये हमको कह रहा है यहाँ पर आदमी बैठ करके जिसको विश्लेषक बना के बुलाएंगे करण वर्मा पता नहीं कौन है ये सब आप पर्सनल बातें पॉलिसी मांगे हैं। हमको ये बताइए आदमी कि आपको तो पैसा देके बुलाएगा ना करण वर्मा जी? कौन आदमी? किसको आप कह रही हैं ये कौन आदमी है? ये जो भी आदमी है भारत का नागरिक है, पढ़ा लिखा इंसान है और उसकी अपनी ओपिनियन है और उसे अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार संविधान उसे देता है, वही संविधान जो आप लेकर घूमते हैं रैलीज में। इनकी पकड़ी गई ना झूठ, इनका जब झूठ पकड़ा गया तो ये बौखला गई। फैक्ट्स पर बात करिए, कौन आदमी है, कहां से आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शहजाद पूनावाला जी नहीं इस बात का जवाब दीजिए जरा। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से, भागिए मतलब इस बात से। प्रियंका जी मैं ये सब नहीं बोलूंगा आदमी औरत। प्रियंका जी जवाब दीजिए इसका, नहीं तो माफी मांगिए यहाँ पर। आपको मैं निकलने नहीं दूंगा ऐसे पतली गली से। इस बात का जवाब दीजिए यहाँ पर। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से। आप झूठ बोल रही थी यहाँ पर।
मानसिक तौर पे विक्षिप्त है क्या? आप होंगी आप तो अपना दिवालियापन दिखा रही है नेशनल टीवी पे, बदतमीजी भी कर रही है और दिवालियापन भी दिखा रही है। प्रियंका जी सवाल पूछा है, फैक्ट्स बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट प्लस शो में। और आप देख रहे थे नाविका कुमार का शो, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे शहजाद पूनावाला, प्रियंका भारती आरजेडी की तरफ से, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो और एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे। टॉपिक था कि जीएसटी की दरों को जो दोबारा से लगाया गया है, जिनमें से 2 दरें ख़त्म कर दी हैं, सिर्फ 2 दरें रखी गई हैं, सिर्फ उसके ऊपर बात चल रही थी। और यहाँ पर प्रियंका भारती इस बात पर जोर दे रही थी कि बिहार के साथ में भेदभाव किया गया है, लिट्टी चोखा पर ज़्यादा जीएसटी देनी पड़ रही है, मखाना पर ज़्यादा जीएसटी देनी पड़ रही है, प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने स्टेट में बांट दिया है। ये मेरा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, गुजरात को देना ही नहीं पड़ रहा है। अब भाई फिर यूपी, एमपी, फिर उनके प्रवक्ताओं को भी लाइए, इनसे भी पूछे कि भाई आपके जो उत्तर प्रदेश में क्या है, खिचड़ी या दाल चावल गेहूं, आपको कितना जीएसटी देना पड़ता है, कितना नहीं देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो आज मुझे पता चला है कि प्रियंका भारती जो है वो पीएचडी हैं, वो डॉक्टरेट हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से वो डिबेट में आकर बदतमीजी करती हैं, किसी को लफंगा बोल देती हैं, एक पिछली डिबेट में उन्होंने किसी प्रेम शुक्ला को शायद लफंगा बोल दिया था। आज भी वो एक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, फैक्ट चेक करने वाले हैं, उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त बोल रही हैं। पता नहीं किस तरह के प्रवक्ता हैं जो एक नेशनल टीवी पर आकर बदतमीजी करती हैं। ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए, पर किसी पर व्यक्तिगत प्रहार मत कीजिए। कौन मानसिक विक्षिप्त है, कौन नहीं है, इस चीज़ का फैसला आप कैसे कर सकती हैं जब तक आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है, शहजाद पूनावाला बोल रहे थे कि आपको अपने नेता के हाथ में कलम देना चाहिए था, दवात देना चाहिए था। ठीक है भाई, आप दे देते उनके हाथ में। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी डिबेट को बिल्कुल शांतिपूर्वक कीजिएगा, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे इस तरह से, तो वो नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।